नमस्कार, जय हिंद। श्री दिव्य धाम आश्रम उजेली उत्तरकाशी में आज निःशुल्क भगवत शिक्षण विद्यालय का शुभारंभ हो गया। पीठाधीश्वर श्री श्री स्वामी कमलेशानंद महाराज जी द्वारा बताया गया कि अब भागवत जिज्ञासुओं के लिए अध्ययन के लिए वृंदावन या अत्यंत भटकने की आवश्यकता नहीं है। केदार मंदिर के महंत वैष्णव संत राघवन महाराज जी व महामंडलेश्वर कमलेशानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा दीप ज्योति से शुभारंभ किया गया पाठशाला का। अज्ञान रूपी धुआं कोहरा है, बहुत बड़ा कोहरा है, उसको नष्ट कौन कर सकता? कोटि सूर्य समप्रभा। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में जो करोड़ों सूर्य के समान जो प्रकाशमान है, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। सूताख्यायी सूत के द्वारा जो आख्यान है, सूताख्यायी कथा सारम। देखो, कथा बोलना बड़ी बात नहीं है, कथा का जो सार है, कथा क्या कहना चाहती है। किसी के चरित्र का हमने वर्णन किया और उस चरित्र के माध्यम से समाज को क्या उपदेश मिल रहा है। कथा सारम, इसीलिए कहते हैं कि कथावाचक श्रेष्ठ वो होता है जो कथा का सार, कथा के साथ साथ उसके सार का, उसका मतलब क्या है, समाज को क्या उसकी आवश्यकता है। इस समाज में आप विद्वानों के समाज में बैठे हैं तो वहाँ विद्वानों को उससे क्या तात्पर्य है। आप अगर कृषकों के समाज में बैठे हैं तो कृषक का धर्म क्या है, विद्वान का धर्म क्या है, कृषक का धर्म क्या है, रक्षा करने वाला का धर्म क्या है, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी। वो सूताख्याय कथा सारम मम कर्णम रसायन, ये रसायन है। तो किसका रसायन है? कर्ण रसायन है। कानों के माध्यम से हृदय में जाएगा, हृदय की जो है ग्रंथियां छूटेगी और हम ज्ञान की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। तो ये कौन कर सकता है हमारे जीवन में? भगवान की कथा, जो सूत के द्वारा जो आख्यान कहे गए वो आख्यान हमको इस सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तस्यै दिशै शततमञ्जलिरेष पुष्पैः रक्षिप्यते रसभरे मधुरैः। जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदय प्रलय नाटक नित्य साक्षी श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारायण समारंभान् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणः श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। संपूर्ण संसार के ब्रह्मांड के प्राणी मात्र का स्वाभाविक जो गंतव्य है नारायण, जहाँ पहुँचने के बाद संपूर्ण संसार के प्राणी सुख शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, उन्हीं का नाम हमारे पुराणों में, हमारी स्मृतियों में और हमारे वेदों में, श्रुतियों में नारायण ब्रह्म नाम से उन्हीं को कहा गया, ईश्वर नाम से उन्हीं को कहा गया, आदि नारायण नाम से उन्हीं को कहा गया। या ये कह दिया जाए कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र जी, नारायण, ये सब सुख के नाम हैं। संसार का जो सुख है उसी सुख का कौन सा सुख? एक सुख तो आप बाहर के इन इंद्रियों के माध्यम से ले रहे हैं, इस सुख को हमारी श्रुतियों ने,
हमारे पुराणों ने, हमारी स्मृतियों ने कोई वरीयता नहीं दी है। ये जो बाहर की इंद्रियों से लिया हुआ जाने वाला सुख है, ये इस शरीर के साथ यही रह जाता है। ये आपके शरीर के साथ में जाने वाला, या ये कहो कि अंतवाहक शरीर के साथ में जाने वाला नहीं है। नारायण आपके साथ में आपने अंतःकरण के माध्यम से, आपने अंतर्मुखी वृत्ति के माध्यम से, आपने उस परमात्मा से जुड़ करके उसको ध्यान में रख करके जो भी कर्म किए हुए हैं, जिनको कि हम लोग धर्म का नाम ले रहे हैं, वो धर्म कर्म ही आपके साथ में जाने वाला है। अब हमको ये देखना है कि हम दिन भर में बाहर के साथ ही व्यवहार करते हुए चले जा रहे हैं, अथवा हम अंतर्मुखी वृत्ति से उस नारायण स्वरूप के लिए, उस असली सुख के लिए काम कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है। नारायण वास्तव में देखने में ये आ रहा है कि आज सारे के सारे लोगों की प्रवृत्ति जो है बाहर के विषयों के सुख को ही बटोरने में लगी हुई है। इन आंखों से देख करके रूप का आनंद आप ले रहे हैं, इन कान के माध्यम से बाहर के शब्दों का आप आनंद ले रहे हैं, आप जिह्वा के माध्यम से बाहर के रसों का आनंद ले रहे हैं, आप पंच ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से बाहर के सुख को, क्षणिक सुख को बटोरने में ही अपनी जिंदगी लगा दे रहे हैं। इसमें कोई भी सार नहीं है, ये सब बेसार है। इसके लिए हमारे पुराण, इसके लिए हमारी स्मृतियाँ, इसके लिए हमारे श्रुति ग्रंथ जितने भी हैं नारायण, वो कहते हैं कि ये आपके जीवन, इसके लिए हमने आपको मनुष्य शरीर नहीं दिया था। मनुष्य शरीर मिला है नारायण धर्म के लिए। धर्म का तात्पर्य कि जो कार्य आपने इस नश्वर शरीर के माध्यम से उस शाश्वत को प्राप्त करने के लिए, उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए किया है। आप व्यवहार में आज विज्ञान के ऊपर इतने रीझ जाते हैं नारायण, ये सब कुछ विज्ञान ही है, परंतु विज्ञान प्रकृति का विषय है। जो कि प्रकृति हमारे आदि नारायण की, नारायण वो सेवा में लगी हुई है। उन्हीं का नाम क्या है? राधा। मूल प्रकृति, सांख्य सिद्धांत कहता है मूल प्रकृति प्रकृति ही प्रकृति विकृतया सप्ताह षोडशस्तु विकारः न प्रकृति न विकृति पुरुषः। ये पूरी की पूरी प्रकृति उसी आदि नारायण की सेवा के लिए भगवान ने स्वयं प्रकट की हुई। इसीलिए आपको उस धारा में परमात्मा की तरफ जो बह रही है, अंतर्मुखी जो वृत्ति है, उस वृत्ति का नाम ही है राधा। राधा का उल्टा करिए धारा। तो बाहर की धारा में हम बहते चले जा रहे हैं, उस धारा से बचाने के लिए हमारे पुराण, हमारे धर्म ग्रंथ कार्य कर रहे हैं नारायण, और उसी कार्य को हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारे व्यास इत्यादि जो कथा इत्यादि के माध्यम से वही मुक्ति होती नारायण। उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम ऐसी विद्या दें अपने विद्यार्थियों को कि जिनको असली सुख मिल सके। आज विज्ञान ने कह दिया कि हमने ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमने निकाल दिया। न्यूटन ने निकाला था नारायण, अभी 250 वर्ष 230 साल हुए हैं। और आपका जो ग्रेविटी का सिद्धांत है, वो सिद्धांत अंश हमेशा अंशी से मिलना चाहता है। अंश जो है वो हमेशा जब तक अंशी से नहीं मिलेगा तब तक उसको सुख शांति और आनंद नहीं मिलता। ये दीपक की लौ आप देख रहे हैं, ये अंश है। और ये ऊपरी क्यों है? क्योंकि इसका अंशी जो है सूर्य भगवान, वो ऊपर की तरफ है, इसलिए वो लौ भी ऊपर है। आप कोई भी अथरा पथरा पृथ्वी से उत्पन्न चीज को ऊपर फेंकेंगे तो कहाँ आती है वो? बोले न्यूटन ने सिद्धांत बना दिया। न्यूटन कौन चीज होता है नारायण? आपका सिद्धांत है कि अंशी से ही अंश मिलता है। पृथ्वी का जो अंश होगा ऊपर फेंकेंगे, वो अब जब तक पृथ्वी से नहीं मिलेगा तब तक उसको सुख शांति। ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथ भी बोलते हैं कि आपका यहाँ से शरीर जब अंतवाहक बनकर के ऊपर जाता है हमारा, हम अपेक्षा रखते हैं अपने पंडितों से भी
और ये कि खाली आर्थिक वृत्ति ही न रख करके सबको सच्चा सुख बांटने का काम करें। यदि आप वार्ता करते हैं तो गरीब गुरबों के लिए कम से कम जो शादी विवाह नहीं हो पा रहा है उनके कन्या के लिए एक कथा में कम से कम 3 कन्याओं का उदाहरण तो करिए। अपना घर भरते भरते सब क्या कहते हैं वो भागवतकार भगवान कहते हैं धनानि भूमो स्वस्वश्च दोष्टे नारी गृहद्वारि सखा श्मशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मान को गच्छति जीवहि को। जिसके लिए आपने किया था नारायण वो चिता तक ही आपका साथ देने वाला है। उससे आगे के लिए आप क्या कर रहे हैं इसके लिए भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया हुआ है। मनुष्य शरीर दुर्लभ नहीं है। मनुष्य शरीर तो 50-50 में मिल जाता है नारायण। 50 पुण्य करो 50 पाप करो 50-50 में आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। मनुष्य शरीर मिलने में मनुष्यत्व आना ये दुर्लभ है। हमारे आज भगवान कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेवेतत् दैवानुग्रहं यतुकम् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संस्कार। देखिए नारायण मनुष्य शरीर भी आपको मिला हुआ है परंतु इसमें मनुष्यता लाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ है कहीं चूक ना हो जाए। इंसान आपको भगवान ने बना दिया, इंसानियत आनी चाहिए, ये दुर्लभ है। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी खाली भोगों के पीछे ही भागना जो है ये भगवान यही कह रहे हैं कि दुर्लभ है। इसमें आप मोक्ष की तरफ इस बंधन से छूटने का मन आपका होना चाहिए। इसलिए भगवान ने इसको दुर्लभ कहा। मुमुक्षुत्वम मुक्त होने की इच्छा, मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। आपके अंदर मुमुक्षुता सुबह से शाम तक इन विषयों के साथ में आ रही है कि नहीं आ रही है इसका अवलोकन करें। हम तो शिष्यों को बाद में कहेंगे, पंडितों को पहले कहेंगे। जो आचार्य बन करके सबको जो है नारायण शिक्षा दे रहे हैं उन लोगों को अपने में टटोलना चाहिए कि हम सच्ची शिक्षा उस अंशी से मिलने के लिए कितना कर रहे हैं। भाई हमने अपना माध्यम आज करते हैं कि भगवान के दरबार में तो 4 प्रकार के लोग जाते हैं नारायण। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिलोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी अज्ञानी च बनकर समझ। और दुखी हो जाते हैं तो तब तो सब जाहिर है आपके पास में दुखों का बाजार लगा हुआ है। व्यथा ही इकट्ठा होकर कथा बनी हुई है। पुराने लोगों की जो व्यथाएं हैं वो हम कथा के रूप में मंच में बैठ के बोल रहे हैं। तो हमारी भी व्यथा इकट्ठा हो रही है। अपनी व्यथा पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये देख रहे हैं कि बाहर के विषयों का अस्थायी सुख, क्षणिक सुख के पीछे ही जिंदगी बीतती चली जा रही है। यहाँ इस बंधन से निकलने का कोई अधिकतर केस आजकल ऐसे हो रहे हैं व्यास लोग मंच पर ही शरीर छोड़ रहे हैं। बोले कि अटैक आ गया। अरे बाबा आप अच्छी तरह से मूल रूप में वैसे कथा वार्ता में हमने अपने गुरुदेव भगवान के ब्रह्मलीन होने के बाद 5 कथाएं की नारायण। तो लाख आदमी शुरू साल में तो 30-40 हज़ार आदमी आते थे। 11-20 के पर में आदमी बढ़ते गए। एक भी केस ऐसा नहीं हुआ कि जो कथा में किसी का शरीर छूटा हो। श्रोताओं में भी अरे भागवतकार आप लोग महात्मा में बोलते होंगे अमर होने के लिए कथा होती है ना, अमर कथा। अब वो मर रहा है सामने आपके आदमी। एक अभी कोई जांच 135 और कितने मर गए। तो मारने के लिए कथा होती है कि जिलाने के लिए कथा होती है। तो हम आज के इस शुभ आशीर्वाद में यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी नारायण वक्ता लोग हैं, आचार्य प्रवर हैं, वो सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए रास्ता बताने का कार्य करेंगे। और इसी अभिलाषा के साथ में आज बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।